आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, अब प्याज, लहसुन और जैविक खेती पर मिलेगा अनुदान, ऐसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्याज, लहसुन और जैविक खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से किसानों की आय में वृद्धि होगी और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में 45,000 होमगार्ड की भर्ती के लिए कराना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जाने पूरी प्रोसेस। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने राज्य की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 45,000 से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शुक्रवार को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। अब इच्छुक उम्मीदवार आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं और होमगार्ड बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इन स्कूलों को नहीं बनाया जाएगा बोर्ड परीक्षा केंद्र, यूपी एमएसपी ने जारी किए निर्देश। वर्ष 2026 की यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा केंद्र के लिए मानक तय किए हैं। स्थायी विद्युत व्यवस्था न होने पर विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। 2 बैच परीक्षा में शामिल होने पर ही विद्यालय केंद्र बन सकेंगे। एक प्रबंधक के विद्यालय चिन्हित होंगे और पारस्परिक आवंटन नहीं होगा। बालिका विद्यालयों में बालक परीक्षार्थियों का आवंटन नहीं होगा। इस तारीख से पहले करा लीजिए बैनामा, फिर सर्वर में बदलाव का काम हो जाएगा शुरू। आगरा में बैनामा कराने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 8 से 11 नवंबर तक सर्वर के राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड पर स्थानांतरण के कारण बैनामा और प्रतिलिपि सेवाएं बंद रहेंगी। पंजीकरण विभाग को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। गुरुवार को कार्यालयों में भारी भीड़ रही क्योंकि यह अंतिम मौका था। 12 नवंबर को ही बैनामा हो सकेंगे। बीएलओ के लिए आ गया नया आदेश। 4 दिसंबर की तारीख बताकर आयोग ने दिए ये निर्देश। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को गति दी है। बीएलओ अवकाश के दिनों में भी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरवाएंगे। 4 दिसंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है और अब तक 50 लाख से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है। आरक्षण की उलझन के बीच गरमाने लगा पंचायत चुनाव का माहौल। बीटीसी और जिला पंचायत सदस्य भी सक्रिय। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर भी माहौल गरमा गया है। बीटीसी और जिला पंचायत सदस्य सक्रिय हैं। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, जबकि मतदाता भी उत्साहित हैं। आरक्षण की घोषणा के बाद ही चुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी। अयोध्या नेशनल हाईवे से कोटवा धाम तक बनेगा राजमार्ग। योगी सरकार ने दी 100 करोड़ की मंजूरी। बाराबंकी में अयोध्या धाम से लोधेश्वर महादेव और कोटवा धाम जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंचना अब आसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इन स्थलों को राजमार्ग से जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे बना रही है। 52 किलोमीटर के इस हाईवे को 3 भागों में बांटा गया है, जिससे रामनगर और अन्य गाँवों को भी फायदा होगा। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। नवंबर में दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास। कानपुर में 9 डिग्री पहुंचा पारा। इन शहरों के लिए अलर्ट हुआ जारी। नवंबर के पहले सप्ताह में ही ठंड अपना रंग दिखाने लगी है। प्रदेश में अब दिन की धूप भले ही गर्माहट दे रही हो, लेकिन रात तेजी से सेरन भरी होती जा रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तड़के कोहरे की चादर दिखने लगी है। कानपुर शहर 9.2 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। वहीं इटावा में 9.6 और बुलंदशहर में 11 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। उद्यमियों को मिलेगी राहत, कारावास की सजा समाप्त। योगी सरकार ने जारी किया संशोधित अध्यादेश। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अध्यादेश 2025 जारी कर दिया है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर उद्यमियों को राहत देते हुए कारावास की सजा समाप्त कर केवल जुर्माना भरने की सुविधा दी गई है। लेकिन इस राशि में हर 3 साल में 10% की वृद्धि की जाएगी। प्रमुख सचिव विधायी जेपी सिंह ने इसे जारी किया। घर से उठवाकर मर्डर करवा दूंगा। कानपुर में अखिलेश दुबे का करीबी बनकर बीजेपी नेता को दी धमकी। एक बीजेपी नेता को अखिलेश दुबे का करीबी बताकर किसी ने फोन पर धमकी दी है। धमकी देने वाले ने कहा कि वह घर से उठवाकर मर्डर करवा देगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस धमकी देने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।